हेलो बेटा, आज हम करेंगे जैविक खेती तथा पर्यावरण। तो जैविक खेती पर्यावरण के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह जंगली जानवरों की विविधता को सुरक्षित बनाए रखती है। फसलों तथा पशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भूमि के लिए बेहतर है। इसके द्वारा भूमि का पोषण होता है जो कि भावी पीढ़ी का संसाधन है। जैविक खेती बेहतर, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थ उत्पादन करती है। भूमि पर कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग करने से इसका रासायनिक पदार्थ भूजल नदियों में चला जाता है। पीने के पानी में नाइट्रेट पाया जाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुल मिलाकर जैविक खेती परंपरागत खेती की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक बेहतर है। आज पर्यावरण संबंधी सबसे बड़ी समस्या ऊर्जा की खपत है और जैविक खेती में ऊर्जा का उपयोग परंपरागत खेती की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो जैविक खेती के अन्य सकारात्मक पर्यावरण संबंधी पहलुओं में बहुत कम उर्वरकों का इस्तेमाल तथा कृत्रिम उर्वरकों का पूर्णतः बहिष्कार किया गया है जो कि भूमि, जल, पशुओं तथा लोगों के लिए हानिकारक है शामिल है। विलयशील यानी कि घुलने वाले उर्वरकों की अनुपस्थिति में जैविक खेतों में नाइट्रेट की मात्रा परंपरागत खेतों की तुलना में कम होती है। जैविक खेत जैव विविधता पशुओं तथा पौधों की किस्मों जो कि पृथ्वी पर सभी प्रजातियों के में भविष्य के लिए नितांत आवश्यक है को प्रोत्साहित कर। इट मीन्स जैविक खेती पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छी है, महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। आगे करेंगे जैविक खाद्य की गुणवत्ता। तो जैविक खाद्य अधिक पौष्टिक होता है और इसमें रासायनिक पदार्थ तथा नाइट्रेट अवशोष कम होते हैं। इसमें ऊंचे स्तर के विटामिन और सूक्ष्म मात्रिक तत्व हो सकते हैं क्योंकि फसल को प्राकृतिक खुराक मिलने से बेहतर संतुलित पौष्टिक पूर्ति होती है, जबकि कृत्रिम उर्वरक के कारण चूना तथा मैग्नीशियम इस प्रकार भूमि में ही घुल मिल जाते हैं कि वे पौधों तक नहीं पहुंचते। गैर जैविक खाद्य की तुलना में जैविक खाद्य का उत्पादन साधारणतः अधिक महंगा होता है। सुपर बाजारों की ज़रूरतें पूरी करने में ताज़ा उत्पादन बहुत व्यर्थ जाता है तथा कम मात्रा में ढोने के कारण वितरण की लागत भी ऊंची होती है। अभी कह रहे हैं जैविक खेती के लाभ और हानियाँ देखें तो सबसे पहले देखते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। पहला, जैविक किसान संश्लिष्ट रसायनों का प्रयोग नहीं करते। ये पेट्रोलियम आधारित होते हैं और पेट्रोलियम एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा, परंपरागत फसलों की तुलना में जैविक फसलों में अधिक मात्रा में गौण मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं। तीसरा है, जैविक खेतों की मिट्टी में अधिक पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। चौथा है, जैविक खेतों में अधिक जैवीय सक्रियता तथा अधिक जैव विविधता पाई जाती है। पांचवा, 6 वर्षीय अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि परंपरागत फर्म रसायनों वाले बगीचों की तुलना में जैविक सेबों के बगीचे जहां किसी प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों अथवा उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया गया वहां अधिक मीठे फल और अधिक लाभ की प्राप्ति हुई तथा मिट्टी भी अधिक स्वस्थ बनी रही। तो ये है हमारी जैविक खेती के लाभ। आगे है, समय के साथ जैविक फसल के उत्पादन की दरों में बहुत कम परिवर्तन होते हैं। समय के साथ जैविक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। जैविक फसलों में विटामिन के ऊंचे स्तर पाए जाते हैं। तो ये तो हो गए इसके लाभ। अब देखते हैं इसकी हानियाँ क्या क्या हैं। तो पहला है, जैविक उत्पादन गैर जैविक से अधिक महंगा होता है। 2, जैविक खेती अधिक श्रम गहन होती है। 3, जैविक खेती में पशु खाद्य का उपयोग किया जाता है जो घातक जीवाणुओं को आश्रय देती है। 4, परंपरागत खेतों की तुलना में जैविक खेतों का उत्पादन औसत 20% कम होता है। 5, जैविक किसानों को समय समय पर नाशक जीवों के कारण समस्त फसल या उसके बड़े भाग से हाथ धोने पड़ते हैं। तो भाई हर किसी चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। इसमें हमने अच्छा भी देख लिया, बुरा भी देख लिया। बुरा देख ले इससे फसल थोड़ी सी कम होगी लेकिन स्वास्थ्यप्रद होगी। ठीक है, तो आप इसको लर्न और राइट कीजिए। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।